नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के एक पार्षद तथा नगर परिषद सभापति प्रत्याशी गोविंद पंडित की ओर से स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा के खिलाफ दी गई भ्रष्टाचार की शिकायत की अभी जांच भी शुरू नहीं हुई है कि मीणा पर कांग्रेस के 2 और पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बाबत सोमवार को कांग्रेस पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को एक शिकायत देकर मीणा की ओर से की गई चौथ वसूली की शिकायत करते हुए भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। सोमवार को एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में वार्ड संख्या 32 के कांग्रेसी पार्षद दिनेश बैरवा तथा वार्ड संख्या 33 के पार्षद भागचंद फुलवारी ने बताया कि वार्ड 33 के निवासी अशोक सिंधी अपने मकान की मरम्मत करवाने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा अशोक सिंधी के घर पहुंचे था अवैध निर्माण की धौंस बताते हुए उससे 9,000 रुपए की राशि चौथ वसूली के रूप में ले ली। साथ ही अशोक सिंधी को यह बात किसी को भी नहीं बताने को कहा। मीणा के जाने के बाद अशोक सिंधी ने वार्ड पार्षद फुलवारी तथा बैरवा से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। इस पर जब पार्षदों ने मोबाइल पर मीणा से इस संदर्भ में बातचीत की तो मीणा ने 8,500 रुपए अशोक सिंधी को लौटा दिए। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस पार्षदों ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद गोविंद पंडित, घनश्याम फुलवारी, भरत बाघमार, जीवराज जावा, सरस्वती शर्मा, दिनेश बैरवा, रामनिवास सेन तथा भागचंद फुलवारी आदि शामिल थे। पार्षदों ने इस हेतु नगर परिषद के ओएस मोहिंद्र राय फुलवारी को भी ज्ञापन की प्रति दी है। मेरे मकान का काम चल रहा है, वहाँ मीणा साहब आए थे। उन्होंने मेरे को डरा धमका के बोला काम बंद कर देंगे और आपने नगर परिषद से काम चालू करने की परमिशन और पट्टा नहीं है आपके पास, आपने काम चालू कर दिया है तो आपको काम बंद करवा देंगे और अगर आप काम चालू रखते हो तो मेरे को 10,000 रुपये दो, अन्यथा आपका काम बंद करवा देंगे। तो इस एवज में वो मेरे से 9,000 रुपये लेके गए थे। मैंने इसकी शिकायत पार्षद साहब से बात करी तो पार्षद साहब ने मेरे से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, अपन इनको यहाँ लिखने दें। फुलवारी जी के वार्ड में 33 नंबर में इनका मकान का काम निर्माणाधीन है। तो इनके पास हमारे जो मीणा जी है इनको बार बार परेशान कर रहे हैं और इनसे पैसे की मांग की। जब इन्होंने परेशान होके हमारे कहने पर मैंने कि इनको रंगे हाथ पकड़ते हैं और इनके द्वारा हमने उसको पैसे दिलवाए उनको। और मेरे पास गवाह है, ये भाई मकान मालिक के मौजूद है, एक भाई और है जो वो भी गवाह है मौजूद, तस्वीर भी दिखा हुआ साइड पे। उन्होंने 9,000 रुपये लिए और हमने उस प्रकरण की जानकारी चालू की, उसमें उसको पता पड़ गया तो 8,500 रुपये दूसरे पड़ोसी को वापस देके चला गया। तब हमने पूरी कार्रवाई की है, मैडम को भी अवगत कराया है, नगर परिषद में भी दिया, आयुक्त साहब को भी दिया है, तो इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शहर के चंचदार रोड स्थित शिव मंदिर के पास अघोषित कचरा डिपो को हटाने तथा 50 वर्ष पुराने नाले की साफ सफाई करवाने की मांग उठी है। उक्त मांग को लेकर सोमवार को रेगरान समाज शिव मंदिर रेदासपुरा के लोगों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि चंचदार रोड पर रेगरान समाज रेदासपुरा का शिव मंदिर है। मंदिर के पास से नगर परिषद की ओर से अघोषित कचरा डिपो बना दिया, जहाँ पर प्रतिदिन कचरा संग्रहित किया जाता है। समाज के लोगों ने बताया कि कचरे के कारण दिन भर दुर्गंध आती रहती है, जिसके चलते मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालु तथा राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दिन भर विचरण करने वाले आवारा पशु कचरे को बिखेर देते हैं तो सड़क पर आ जाता है, जिसके चलते वाहन चालक भी खासे परेशान है। समाज के लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इस अघोषित कचरा डिपो को हटवाने की मांग की है। साथ ही यहाँ पर 50 बरस पुरानी नाले की भी साफ सफाई करवाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि नाला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते नाले का पानी सड़कों पर बहता रहता है। सड़क पर बहते पानी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः उक्त नाले की सफाई भी शीघ्र ही करवाई जावे। ज्ञापन देने वालों में चेतन भट्ट, विजय कुमार बरोलिया, पृथ्वीराज बोहरा, श्रीमती कमला देवी, नौरतमल, धीराराम, राम प्रताप तथा तपेश कुमार आदि शामिल थे। ये ज्ञापन है वार्ड नंबर 32 में एक अवैध कचरा डिपो बना हुआ है जो काफ़ी लंबे समय से है। और दूसरा ज्ञापन है कि उसी वार्ड में एक 50 साल पुराना नाला है जो बंद हो चुका है, जिससे आमजन राहगर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस कचरे डिपो में तकरीबन 8 से 10 वार्ड का कचरा आता है, मरे हुए जानवर वगैरह सब डाल देते हैं। ये पब्लिक एरिया में स्थित है।
और लंबे समय से हमें इसमें काफ़ी समस्या आ रही है। पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिए थे और प्रशासन को भी अवगत कराया, नगर परिषद को भी अवगत कराया। इस डिपो से आज इतने परेशान हो चुके हैं, मच्छरों का माहौल है, बदबू फैली हुई है, आमजन इतने परेशान है, वहाँ रहना दुश्वार हो गया है। अब इस उपलक्ष्य में हम ब्यावर एसडीएम महोदय के पास आए हैं। सामाजिक मंदिर होने के कारण बिल्कुल उसकी दीवार पर सटा के इतना कचरा डाला जा रहा है और मरे हुए जानवर डाले जा रहे हैं। अब इस कचरा डिपो से हमें निजात दिलाने के लिए हम एसडीएम साहिबा के पास ये अरदास लेके आए हैं। शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर के पास सोमवार सुबह एक वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक बार तो किसी अनहोनी की आशंका के कारण आसपास के लोग एकत्रित हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी पहचान अतीत मंड निवासी मिश्री लाल पुत्र छगन सिंह के रूप में की। इस दौरान सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर परिजनों ने किसी पर कोई शक सुबह नहीं होने पर लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात कही, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बिना पोस्टमार्टम के ही शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय मिश्री लाल प्रतिदिन शहर में मेहनत मजदूरी के लिए आता था। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर की आम सभा सेंधा रोड स्थित मेघ महल में संरक्षक भगवान सहाय जारोडिया की अध्यक्षता व समाज के प्रबुद्ध जनों के तत्वावधान में आयोजित हुई। इस दौरान गत कार्यकारिणी के कार्यकाल में किए गए विभिन्न सामाजिक विकास कार्यों, सामूहिक सम्मेलन के बारे में उपस्थित सदस्यों को विस्तार से बताया गया। साथ ही वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा भी पेश किया गया। इसके बाद उपस्थित समाज बंधुओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से हजारी लाल भाटी को आगामी 2 वर्ष के लिए महासभा संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद उपस्थित सभी समाज के सदस्यों ने भाटी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। संस्था के प्रवक्ता गुरुचरण गोयल ने बताया कि कार्यकारिणी का विस्तार आगामी 2 अक्टूबर को किया जाएगा। अध्यक्ष पद पर जो सुशोभित करके निर्विरोध बनाया, उसके लिए मैं समाज का सबका आभारी रहूंगा। और दूसरा, अब तक पिछले कार्यकाल में यह जो 6ठे सम्मेलन के अनुदान के पैसे दिलाए, 7वां सम्मेलन सफल पूर्वक हुआ और अनुदान की राशि 7वें सम्मेलन की स्वीकृत हो चुकी है। और रामसर छात्रावास का जो अलॉटमेंट का कार्य है, माननीय मंत्री महोदय हरीश जी चौधरी के पास लंबित है, 30 तारीख के बाद संपन्न हो दिया जाएगा। समाज का मैं आभारी रहूंगा कि समाज ने मेरे पे इतना विश्वास करके और मुझे उन्हें एक बार सेवा का मौका दिया। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पहले से भी ज्यादा दिन रात चौगनी कार्य करता रहूंगा। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। जय भीम। रविवार देर शाम को शहर के बलाड रोड पर एक अज्ञात ट्रेलर चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर एकेएच मोर्चरी पहुंचाया, जबकि घायल को उपचार के लिए एकेएच में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया। मृतक की पहचान कुचामन सिटी हाल गौ माता कॉलोनी मसूदा रोड निवासी हीरालाल पुत्र उमराव मेघवाल के रूप में हुई है। हीरालाल शहर में ही राजमिस्त्री का काम करता था, जो कि रविवार को बलाड निवासी ठेकेदार लक्ष्मी नारायण पुत्र भैरूलाल के साथ बाइक पर बैठकर आ रहा था। उधर पुलिस ने मृतक के परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। इसी प्रकार 25 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर अजमेर में उपचार के दौरान भीलवाड़ा के लिए रेफर किए जाने के दौरान रविवार शाम को शेषपुरा निवासी राजू सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की भी मौत हो गई। घटना की जानकारी पर रविवार शाम को सदर थाना पुलिस ने शव को एकेएच मोर्चरी में रखवाया तथा सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। दिनांक 27/9/2020 को शाम को करीब 7 बजे बलाड किराए पे एक टेलर से एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मौके पे मोटरसाइकिल सवार ख़त्म हो गया। वह उसके पीछे बैठा था वो गंभीर घायल मृत्यु हो गई, जिसके RPM परिजन को डेड बॉडी सुपुर्द कर दी। 2020 को श्री राजू सिंह समूह लक्ष्मण सिंह जाति रावत उम्र 23 साल निवासी शेषपुरा, जो पीपलाज के पास में दुर्घटना से घायल होकर अजमेर रेफर हुआ था। अजमेर से फिर भीलवाड़ा ले जा रहे थे, फिर एक्सपायर हो गया था, जिसकी डेड बॉडी यहाँ लाए। यहाँ से आज
बाद पीएम परिजन को डेड बॉडी सुपुर्द की। विगत 2 सप्ताह के बाद शहर में कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। विगत 2-3 दिनों से शहर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में कमी आई है। सोमवार को एकेच प्रशासन को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 12 लोगों में 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं शामिल है। सोमवार को मिले कोरोना पॉजिटिव के बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1402 हो गई है। कोविड इंचार्ज डॉक्टर मुकुल राजवंशी के अनुसार वर्तमान में संक्रमितों में युवाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने शहरवासियों से कोरोना को मात देने के लिए सरकारी एडवाइजरी की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का उपयोग करने की अपील की है। शिक्षा विभाग कोरोना वायरस के चलते बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित को लेकर चिंतित हो गया है। इसी का नतीजा है कि विभाग ने 6 माह बाद ही सही लेकिन बच्चों की सुध लेना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों के घर बैठे बच्चों की पढ़ाई का स्तर कैसा है, यह जानने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने दक्षता उन्नयन वर्क बुक तैयार की है, जिसके तहत जवाचा ब्लॉक में प्रथम चरण के तहत कक्षा 1 से 5वीं में पंजीकृत 19,000 विद्यार्थियों के लिए वर्क बुक ब्लॉक कार्यालय भेजी गई है, जहाँ से समस्त सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को यह वर्क बुक वितरण होगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग विषयों की 3 वर्क बुक जल्द ही विद्यार्थियों को वितरित की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की दक्षता का आकलन करने के लिए ब्लॉक में पुस्तकें पहुंच गई है। इन पुस्तकों को शिक्षकों के माध्यम से स्कूलों में भेज रहे हैं। द्वितीय चरण में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए वर्क बुक आएगी। अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को उनकी दक्षता उन्नयन वर्क बुक देंगे। इन पुस्तकों में जो सवाल अंकित है वो बच्चों को हल करने होंगे। दरअसल इन वर्क बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए 3 कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया, जिसमें सीख, साथी व समर्थ शीर्षक से 3 वर्क बुक है। इनके माध्यम से विद्यार्थी हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के किताबों का अध्ययन करेंगे। विभाग इन वर्क बुक के माध्यम से बच्चों को कक्षा स्तर के अनुरूप लाने और उनके शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार करना चाहता है। इस कार्य पुस्तिका को विभिन्न गतिविधियों व चित्रों का समावेश करते हुए किताबों को आकर्षक बनाया है। कार्य पुस्तिका मिशन के आधार पर शिक्षकों की कार्यशाला को लेकर बच्चों को घर पर पढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों ने कहा कि कोरोना काल मार्च से शुरू हो गया था, तभी से सरकारी व निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जहां पर प्राइवेट स्कूलों ने मई माह से ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया। कई जगह शिक्षण सामग्री तैयार कर अभिभावकों के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। सरकारी स्कूलों में पिछले 6 माह से कोई गतिविधियां संचालित नहीं हो रही थी। जो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है वह भी बड़े बच्चों के लिए हो रही है, लेकिन उसका नतीजा भी विभाग को अच्छा नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर छोटे बच्चों का स्तर गिरता ही जा रहा है। इसी को देखते हुए विभाग ने इन वर्क बुक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है, लेकिन इन वर्क बुक को किस तरह भरवाया जाएगा, कब तक बच्चों को स्कूल में देनी है आदि कार्य के लिए किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं दिए हैं। अब विभाग की ओर से शैक्षणिक स्तर में सुधार की सुध लेते हुए 3 कार्य पुस्तिका का निर्माण किया, जिससे अब बच्चे घर से पढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग राजस्थान की एक बहुत ही सकारात्मक पहल कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा 3, 4 और 5 और 6, 7 और 8 में जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अपने घर पर ही वर्क बुक उपलब्ध करवाई जा रही है और इससे उनके शिक्षण में सुधार होगा। ये बच्चे आकर के विद्यालय से अपने अपने नाम की, अपने अपने विषय की, जो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की वर्क बुक दी जा रही है, उन बच्चों के लिए शिक्षण में बहुत उपयोगी रहेगी। विभाग की ये सकारात्मक पहल है, उसके लिए सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं, विभाग का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था बच्चों को इस संक्रमण काल में, जहां बच्चे अपने आप को बड़ा अलग थलग महसूस कर रहे हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं और उनको शिक्षण नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर उनको वर्क बुक उपलब्ध करवाई जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सब इनके प्रयास की सराहना करते हैं कि बच्चे इस शिक्षण से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सोमवार को एटक कार्यालय स्थित स्वामी कुमारानंद हॉल में मजदूर नेता स्वर्गीय कामरेड केसरीमल की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान देश के महान सपूत व क्रांतिकारी युग पुरुष शहीद आजम भगत सिंह का 114वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कामरेड केसरीमल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यकर्ताओं ने देश के महान सपूत तथा क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा
प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कॉमरेड केसरीमल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने लाल सलाम, कॉमरेड को लाल सलाम तथा शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर जगदीश प्रसाद, साथी हेमचंद आर्य, जुगल किशोर गहलोत, दिनेश शर्मा, कॉमरेड दयाराम भगत, अजमल काठात, पूनम सिंह चौहान, राजू तिलकधारी, राजू पेंटर तथा सुशील कुमार सहित अन्य कॉमरेड साथी उपस्थित थे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालपुरा में सोमवार से 5 दिवसीय कोविड-19 जागरूकता तथा स्वच्छता कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में पहले दिन ग्राम पंचायत भवन तथा विद्यालय परिसर के चारों ओर जागरूकता पोस्टर लगाए गए। ग्राम पंचायत भवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान शिक्षकों, वार्ड पंचों, नरेगा मेट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगियों तथा सहायिकाओं को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय बताते हुए स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस दौरान पंचायत सहायक किशोर कुमार तथा ममता कंवर ने सुरक्षा व बचाव जागरूकता की पुस्तिकाएं वितरित की। कार्यशाला शुभारंभ के मौके पर सरपंच श्रीमती रसीदा काठात, व्याख्याता महेंद्र चौहान, वरिष्ठ अध्यापक बजरंग लाल, अध्यापक अशोक कुमार चौहान, ग्राम पंचायत सहायक रंजिता कुमारी, शंकर सिंह, सुरेश चंद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना कंवर, प्रेम देवी, पार्वती, सरोज, यशोदा, निर्मला, जनसेवक अजमत काठात, विशाल काठात, राहुल अटवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कांता देवी, लीला, लक्ष्मी देवी, राधा देवी, समाजसेवी गणपत सिंह, जय कुमार, गोपाल सिंह, छात्र संघ के अजीत, रतनलाल, सुरेश तथा सलीम आदि उपस्थित थे। श्री नरसिंह मंदिर ट्रस्ट व श्री राम रामायण मंडल ब्यावर द्वारा पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन नरसिंह मंदिर में संत केवलराम महाराज के सानिध्य में श्री राम विवाह उत्सव मनाया गया। इस मौके पर श्री राम रामायण मंडल के अध्यक्ष राजकुमार अत्रे ने संगीतमय पाठ का वाचन किया। श्री राम विवाह उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई, साथ ही पटाखे फोड़ते हुए तथा ढोल ढमाकों के साथ भगवान राम व जानकी माता का विवाह उत्सव मनाया गया। इस दौरान तेजकरण व्यास ने मेरी प्यारी सिया जी अब बनेगी दुल्हनिया, झुक जाओ म्हारा प्यारा राम जी, म्हारी सीता छोटी सी तथा सीता परनीजे आदि भजन सुनाए। इस अवसर पर नरसिंह मंदिर ट्रस्ट मंत्री रमेश बंसल, बावला दर्जी, सुनील कुमार, कुंज बिहारी अग्रवाल, अनिल धाकर, दिनेश सिंघल, नारायण सुरावत, सूर्य प्रकाश परिहार, अमरचंद कुमावत, कांता देवी तथा गरिमा वैष्णव आदि उपस्थित थे। सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियार तथा जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किए 2 आरोपियों की सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेशी के दौरान न्यायाधीश ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। सिटी थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद दोनों को सेदरिया स्थित उपकारागृह भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि न्यायालय में पेश करने से पूर्व दोनों की कोरोना जाँच करवाई थी, जहाँ पर दोनों की जाँच नेगेटिव आई है। मालूम हो कि सिटी थाना पुलिस ने मनोज उर्फ राज बोहरा व शिव प्रताप उर्फ निक्की राजपूत को विगत दिनों देलवाड़ा रोड से एक देशी रिवॉल्वर तथा 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। ब्यावर को जिला बनाने सहित 13 मांगों को लेकर जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए विधायक शंकर सिंह रावत सोमवार को जयपुर पहुंचे। विधायक रावत के जयपुर पहुंचने के साथ ही ब्यावर के कई भाजपा कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में जयपुर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के जयपुर पहुंचने के बाद विधायक उनके साथ मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें सीएम आवास से पहले ही रावत के काफिले को रोक लिया। पुलिस द्वारा रावत तथा उनके काफिले को रोकने के बाद सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक रावत ने कहा कि ब्यावर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उधर जानकारी मिली है कि विधायक रावत की सीएम गहलोत से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान विधायक रावत ने सीएम से अपनी विभिन्न मांगों के साथ साथ ब्यावर को जिला बनाने की वकालत भी की। इस दौरान सीएम गहलोत ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब जब भी नए जिले की घोषणा होगी तो उसमें ब्यावर का नाम पहला होगा। सोमवार को विधायक रावत के साथ नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व उप सभापति जयसिंह राजपुरोहित, पार्षद मोती सिंह साखला, पूर्व पार्षद विनोद खाटवा, सुभाष राठी, कुलदीप बोहरा, गोपाल सिंह रावत, सुरेंद्र सोनी, बबलू चौहान, प्रीति शर्मा, इंदु शर्मा, रेखा कुमावत, पिंकी कुमावत सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ब्यावर द्वारा सोमवार को क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सचिव पंकज वर्मा ने कहा कि शहर में भगत सिंह चौराहा तो है, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं होने के कारण उनकी जयंती व पुण्यतिथि अन्य सर्किलों पर मनानी पड़ती है। वर्मा ने स्थानीय प्रशासन से शहर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र धानका, देवेंद्र जटिया, राधेश्याम भट्ट,
नारायण सिंह राजपूत, राहुल वर्मा, सोनू जावा, जयकिशन, दिव्यांश, सुनील फुलवारी, राजू, दीपक जांगीर आदि मौजूद थे। 28 सितंबर एक ऐसा दिन जिस दिन 1907 में धरती के एक ऐसे वीर ने जन्म लिया जिसने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। आज उनकी जयंती अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ता सुभाष सर्कल पर मना रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्यावर में भगत चौराहा तो है मगर शहीद भगत सिंह का कोई स्मारक या सर्कल नहीं है। भगत चौराहा नाम से तो जगह प्रसिद्ध है हमारे ब्यावर में, लेकिन उस पर हमें भगत सिंह की कहीं भी कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए हमें भगत सिंह जी की तस्वीर लगाकर सुभाष सर्कल पर उनकी जयंती बनानी पड़ी। कृषि उपज मंडी समिति में सोमवार को राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासक व उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, तहसीलदार प्रदीप कुमार तथा मंडी सचिव महेश कुमार शर्मा ने शिरकत की। सचिव महेश शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान कुल 20 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद कुल 5 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए मृत आश्रितों के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई। शेष 9 प्रकरण एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में लंबित रखे गए। 3 प्रकरणों को निरस्त किया गया तथा शेष 3 प्रकरणों को दस्तावेजों के अभाव के कारण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें किसानों को खेती के दौरान अगर काम करते हुए कोई हादसा या कोई दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन पर जो आश्रित लोग हैं, दावेदारों को राजस्थान सरकार की तरफ से मुआवजा दिए जाने के प्रावधान है इस योजना में। इसी के अंतर्गत हमने 20 केसेस हमको प्राप्त हुए थे। इनमें से हमने कुल 5 केस स्वीकृत किए हैं और 3 केस ऐसे थे जो योजना में कवर नहीं होने के कारण से निरस्त किए गए। शेष जो केस हैं उनमें 11 केस ऐसे हैं जिनमें कि एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट आना बाकी है, तो दस्तावेजों की कमी पूरी करवाकर उनका भी निस्तारण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा गलत शपथ पत्र तथा तथ्य पेश करने के मामले में शहर के मसूदा रोड स्थित लिटिल चैंप स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा के आदेश पर नियुक्त पदाधिकारी सोमवार को दूसरी बार विद्यालय रिकॉर्ड जब्त करने पहुंचे हैं, लेकिन संबंधित विद्यालय द्वारा आदेश नहीं मिलने तथा स्कूल सचिव मनीषा यादव का स्वास्थ्य खराब होने की बात कहते हुए टीम को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, जिस कारण टीम रिकॉर्ड फिलहाल जब्त नहीं कर पाई है। जानकारी के अनुसार सीबीईओ राजेंद्र जोशी के आदेशानुसार बनाई गई कमेटी के पदाधिकारी पटेल विद्यालय प्रधानाचार्य राजेंद्र जिंदल, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा मोहल्ला की संस्था प्रधान सुमन बाला सैनी, राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान दिनेश कुमार, राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता गुरुचरण गोयल व रोहित जैन सोमवार को लिटिल चैंप स्कूल पहुंचे, जहां लिटिल चैंप स्कूल के निदेशक विजय यादव से मान्यता रद्द होने के बाद विद्यालय रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए, जिस पर यादव ने किसी भी प्रकार के विभागीय आदेश नहीं मिलने की जानकारी दी। इसके अलावा स्कूल रिकॉर्ड सचिव मनीषा यादव की अलमारी में होने व उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। यादव ने बताया कि विद्यालय सचिव के पास रिकॉर्ड की चाबी है, जहां उन्होंने टीम को गुरुवार तक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है, जिस पर टीम के अधिकारियों ने उन्हें निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की टीसी आदि जारी नहीं करे। टीम ने सोमवार को हुई कार्यवाही से सीबीईओ राजेंद्र जोशी को अवगत कराया है। ज्ञात हो कि पहले टीम गुरुवार को रिकॉर्ड जब्त करने के लिए गई थी, तब निजी स्कूल संचालक ने सोमवार को रिकॉर्ड देने की बात कही थी। दूसरी बार टीम के जाने पर अब सभी रिकॉर्ड गुरुवार को देने की बात कही है। लिटिल चैंप स्कूल परिसर से हाई टेंशन तार गुजरने के बावजूद शपथ पत्र में गलत सूचना देने की वजह से स्कूल की मान्यता रद्द की गई थी, जहां स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक 400 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य पर संकट आ गया है। विभाग की ओर से गठित टीम के सदस्य राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने बताया कि निजी स्कूल की मान्यता रद्द होने की वजह से स्कूल से एसआर रजिस्टर, प्रवेश फॉर्म, विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका, स्कूल का परिणाम रजिस्टर, पीएसटी पोर्टल का आईडी व पासवर्ड आदि दस्तावेज जमा करने हैं।
इसमें संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण पीएसटी पोर्टल का आईडी व पासवर्ड है, जिसके माध्यम से विभाग विद्यार्थियों को टीसी जारी करेगा। लेकिन अब तक टीसी जारी नहीं होने की वजह से विद्यार्थी अन्य स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावक भी स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। लिटिल चैम्प स्कूल की मान्यता विभाग द्वारा प्रत्यारित करने के बाद बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इस हेतु विभाग ने वहाँ का अभिलेख जब्त करने के लिए आदेशित किया गया और एक 5 समितीय कमेटी बनाई गई। समिति आज दूसरी बार विद्यालय पहुँची और वहाँ के प्रबंधन से बात की कि वो हमें रिपोर्ट उपलब्ध करा दे, लेकिन स्कूल प्रबंधक या संचालक ने हमें ये अवगत कराया कि सचिव अभी बीमार है और उन्होंने उसके साक्ष्य के रूप में मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया और थोड़ा सा समय और मांगा। साथ ही उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपको गुरुवार तक हम सारा रिकॉर्ड उपलब्ध करा देंगे और जो हमें वांछित रिकॉर्ड है उसकी सूची हमने उनको उपलब्ध करा दी है। संभवतः गुरुवार तक हमारे को रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। बच्चों को कुछ अभिभावकों ने शाहपुरा मोहल्ला प्रिंसिपल से संपर्क किया कि उन्हें उनके बच्चों की टीसी चाहिए, तो शाहपुरा स्कूल की मैडम ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि रिकॉर्ड मिलते ही और उनके पोर्टल के आईडी पासवर्ड प्राप्त होते ही टीसी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उम्मीद है कि शीघ्र ही हमें ये रिकॉर्ड मिल जाएगा और हम टीसी जारी करना प्रारंभ कर देंगे। शहर के पूनम विहार कॉलोनी निवासी एक युवक विजय बारोलिया द्वारा दुष्कर्म व छेड़छाड़ के झूठे मामले से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन करने का मामला सामने आया है। कीटनाशक के सेवन के बाद पीड़ित को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। इधर इस प्रकरण में पीड़ित के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है। सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि शहर के पूनम विहार निवासी मुकेश चरोटिया तथा उसकी पत्नी राधिका ने 13 सितंबर को विजय कुमार के साथ मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया। परिजनों ने बताया कि पुलिस में शिकायत करने के बाद आरोपियों ने भी विजय पर दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म तथा छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा दिया। उसके बाद राधिका ने समझौते के लिए विजय पर 50,000 रुपए देने का दबाव बनाया और राशि नहीं देने पर उसे जेल भिजवाने की धमकी दी। इससे परेशान होकर विजय ने सोमवार को कीटनाशक का सेवन कर लिया। पीड़ित के परिजनों ने सिटी थाना पुलिस ने उक्त मामले में कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने की मांग की है। ये घटना 13 तारीख की है। मुकेश चोरोटिया और उनकी वाइफ और उनकी गैंग ने अचानक रात 9:30 बजे विजय पर हमला कर दिया था। मारपीट आई थी और उसी दौरान विजय वहां से बचकर भागकर कंट्रोल रूम अजमेर में फ़ोन किया था। उसके बाद मौके पे पुलिस आई। गंभीर चोट लगने की वजह से विजय के टेके आए और उन्होंने मेडिकल के लिए लिख दिया। हम रिपोर्ट देकर आए, अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मियाँ बीवी को इस बारे में पता चला, मुकेश चोरोटिया को, राधिका को, कि भाई मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हमने उसके साथ मारपीट की। उसी डर में 15 तारीख को मुकेश चोरोटिया और उनकी वाइफ ने फर्जी छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा विजय के खिलाफ दर्ज कराया। लगातार विजय पर दबाव बनाया जा रहा था 50,000 रुपये देकर राजीनामा करने का। इससे विजय बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति में बहुत परेशान था। हमने डेली फोन कर रहा था। एसडीएम साहब का सुबह ज्ञापन देके आए थे कि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। पैसे की व्यवस्था नहीं होने से आज या कल जेल जाने के डर से और उन दोनों से अधिक पीड़ित होने से आज विजय कुमार ने जहर पी लिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक पर चौथ वसूली का आरोप, कांग्रेसी पार्षदों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। कचरा डिपो को हटाने व नाले की सफाई करवाने की मांग, रेगरान समाज रेहदासपुरा ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। मजदूर नेता कामरेड केसरी मल की पुण्यतिथि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन, शहीद आजम भगत सिंह को भी किया याद। और नरसिंह मंदिर रामायण पाठ के दौरान मनाया श्री राम विवाह उत्सव प्रसंग पर झूमे श्रद्धालु।